मेरे पास इस समय अगर 100 मैसेज आते हैं तो उसमें से 99 मैसेज ये होते हैं कि भैया डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैसे पढूँ? आज तक नहीं पढ़ा, अब क्या करूँ? कैसे भी कर दूँ, कुछ बता दो। मैं 24 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, बता दो मेरा कैसे भी करके सिलेक्शन करा दो भैया प्लीज़ करा दो। तो यार कबीर दास ने कुछ कहा है, जिन खोजन तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरन खोजन डरा रहा किनारे बैठ। तो यार सिलेक्शन तो तभी होगा जब तुम पढ़ोगे और एक बार लड़ोगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो लेकिन तुम्हारे पढ़ने से पहले तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। हार्ड वर्क करने को तैयार हो, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन जाके स्ट्रेटजी बदल ली। कुछ समझ नहीं आ रहा है जाके अच्छा वो भैया एक नया स्ट्रेटजी लाए हैं, स्ट्रेटजी देख लो। शायद 3 महीने में 500 700 नंबर आ जाए। तो यार 3 महीने में 700 नंबर आने वाले हैं क्या? लॉजिकली तो सोच एक बार। तो फिर जो तो 1 साल, 2 साल, 5 साल से पढ़ रहा हो तो चूतिया है। ऐसे तो आने नहीं वाले हैं। अभी अगर सिलेक्शन लेने का उम्मीद है, विचार है, तो सिर्फ़ एक तरीका है, सिर्फ़ एक और एक तरीका है। हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंसी के साथ। इफ हार्ड वर्क इज़ द किंग, कंसिस्टेंसी इज़ द क्वीन। और राजा और रानी दोनों को मिला के साम्राज्य बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक मिल गया और एक नहीं मिला, तुम्हारा साम्राज्य बन जाएगा। यार दोनों साथ में होगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, मेरे पास दूसरे मैसेज आ रहे हैं कि भैया इस साल अगर मैं बीएमएस ले लूँ, भैया इस साल वेटनरी ले लूँ, भैया इस साल वो कॉलेज ले लूँ, तो अगले साल पार्सल ड्रॉप हो जाएगा, ईयर भी खराब नहीं होगा और सेलेक्ट हो जाऊँगा तो काम बन जाएगा। तो भैया ऐसा कर सकते हैं क्या? तैयारी करते हुए मतलब कोई कॉलेज जॉइन करते हुए तैयारी कर सकते हैं क्या? भाई तू एक बार ये सोच, चल ठीक है तू पार्सल ड्रॉप लेने को सोच रहा है, तो चल बीएमएस ले लेता है और अगले साल तेरा सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यार तो तूने बीएमएस में 1 साल इन्वेस्ट किया, वो बेकार हो गया नहीं हो गया? तो पार्सल ड्रॉप की बात कहाँ से उठी? और दूसरी बात यार, बीएमएस हो या कुछ भी हो, वो पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स है, तो वहाँ पे कैसे कंसिस्टेंसी बन सकती है? तुम्हें डेली कॉलेज जाना रहेगा, डेली वो करना रहेगा और बन भी सकती है। मैंने किया था, तो मैंने कैसे किया मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल यार इतना टारगेट करो, पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगाओ। 24 घंटे, 25 घंटे। अब कहोगे भैया ये क्या बात कर रहे हो 24-25 घंटे कैसे होते हैं? यार एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। होता क्या है कि एक छोटा-सा राज्य था। वहाँ पे 10,000 सैनिक थे अप्रॉक्स। सब कुछ खुशहाल चल रहा था, अच्छा-सा बिज़नेस था। खेती किसानी सब अच्छे से हो रही थी, पूरी की पूरी प्रजा खुशहाल थी। अचानक उस राजा के पास एक मैसेज आता है कि तुम ऐसा करो, अपना राज्य मेरे पास सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं अपना 1 लाख सैनिक लेके तुम पे अटैक कर दूँगा। अब राजा जाता है डर। राजा थोड़ा-सा अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो राजा करता क्या है, सेनापति को बुलाता है, कहता है कि सेनापति उनके पास तो इतनी ज़्यादा सैनिक हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें अपना राज्य दे देता हूँ और कुल मिला के हमारी प्रजा खुशहाल रहनी चाहिए। तो सेनापति क्या कहता है, सेनापति कहता है कि राजा साहब आपने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दिन तक भरोसा किया, एक बार और कर लो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है यार, एक बार भरोसा करने में क्या ही जाता है, वैसे भी तो मैं ख़त्म ही हो रहा हूँ, सब कुछ हार ही रहा हूँ। तो सेनापति सब सैनिक को मोटिवेट करता है, चलो अब लड़ना है, कुछ नहीं तो कुछ करना है, मातृभूमि के लिए कुछ करना है। तो सारे के सारे सेना बोट पे सवार होके एक टापू पे चले जाते हैं। टापू पे इसलिए जाते हैं यार, क्योंकि अगर अपने स्टेट में लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रजा मारी जाएगी और लॉस होगा अपना, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। तो जैसे ही टापू पे वो सैनिक पहुँचे रहते हैं, ये भी पहुँच जाते हैं। अब होता क्या है, सेनापति नाव से उतरते ही नाव में आग लगवा देता है। अब सारे सैनिक, अरे भैया ये सेनापति पगला गया है क्या, नाव में आग क्यों लगवा रहा है? जैसे ही नाव में आग लग जाती है, सेनापति उन सबको बुलाता है एक बार और कहता है कि देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक सिक्का है और दूसरी ये नाव है। नाव में तो मैंने आग लगवा दी है, अब तुम अगर जाओगे तो मर के जाओगे, या तो क्योंकि मर जाओगे या तो लौटने का कोई रास्ता नहीं है, या तो लड़ो या तो जीत के जाओ या तो मर जाओ। और दूसरा मेरे पास एक सिक्का है, मेरे एक बाबा ने दिया था, भविष्यवाणी करता हूँ, देखता हूँ कि क्या नाम है, जीत होगी कि हार होगी। तो उसने बोला सिक्के में अगर हेड आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे और टेल आएगा तो हार जाएंगे। सेनापति ने सिक्का उछाला भैया और हेड आ गया, सारे की सारी सेना मोटिवेट। अब तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया, अब तो सबको मार देंगे। होता भी ऐसा है, 10,000 सैनिकों ने 1 लाख सेना को मार देता है और वो सब जीत के खुशहाल होकर लौट आते हैं।
अब वहीं पे उसका सिक्का गिर जाता है और एक सेना का जो सैनिक था वो उठा के देखता है, देखता है इस तरफ भी हेड है भैया, उस तरफ भी हेड है। उसे लगा यार सेनापति ने तो फालतू हमें बेकार कर दिया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो जब लौट के आए तो उसने सेनापति से बात कही, यही वाली बात कि भैया इसमें तो दोनों तरफ हेड था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस कहानी से सेनापति ने जो बताया उससे हमें दो सीख मिलती है। पहले तो अपना प्लान बी चला दो, प्लान बी चला दो कि भैया इस साल इतना नंबर ला लेंगे, उस साल ऐसे कर लेंगे, इस साल इतना नंबर ला लेंगे, उस साल ऐसे कर लेंगे, ये अगर ऐसे नहीं होगा तो वैसे कर लेंगे, क्या कुछ करेंगे क्या कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल जो तुम्हारे पास जितने भी दिन है, 80 दिन है, 90 दिन है, इसमें पूरी की पूरी ताकत लगाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ। अब बात ही भैया कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, तुमने तो कहा था कंसिस्टेंसी बनाएंगे, थंबनेल में भी था। तो यार थंबनेल में तो था, कंसिस्टेंसी यार दो चीज़ों से बन सकती है। एक तो तुम पढ़ो, तुम्हारी मजबूरी होनी चाहिए, वो तो है, और तुम पढ़ नहीं रहे हो अलग बात है। दूसरी, कंसिस्टेंसी के साथ तुम एक्सरसाइज कर सकते हो और साथ में मेडिटेशन कर सकते हो। भैया जिम ज्वाइन कर लो क्या, जिम ज्वाइन करने नहीं आए हो? जब भी उठो यार, तुम्हारे घर पे सीढ़ियाँ होगी, सुबह उठो 4-5 बार सीढ़ी चढ़ो, 4-5 बार उतरो, पहली बात। दूसरा, प्राणायाम कर लो। प्राणायाम करने का क्या यार, ऐसे लेफ्ट वाली नोज से इनहेल करो और सांस को थोड़ी देर रोको, फिर राइट वाली नोज से छोड़ दो। ऐसे करके 10 से 12 बार ब्रीथ लो। दो बात। तीसरा, एग्जाम टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं बनता। एक काम करना होगा, सिंपल सा करना क्या है, जब भी तुम्हें पढ़ना है, फिलहाल अभी 2 आवर का टाइमर लगाना है, कुछ दिन बाद 3 आवर का लगाना है। 2 आवर का टाइमर लगा के रख दिया, जब तक टाइमर ख़त्म नहीं होगा, ना बुक बदलनी है और ना ही टेबल से उठना है या बिस्तर से उठना है, ना ही लेटना है। और टाइमर तुम लगाओगे अपने फ़ोन पे, स्टॉप वॉच जाके नहीं खरीदनी है। फ़ोन पे टाइमर लग जाएगा तुम्हारा तो तुम फ़ोन चला कर रील नहीं देख पाओगे। और देखो, ये सब तो फिक्शनल बातें हो गई, मैं कुछ भी बता दूँ। तो तुम्हें जाके क्या करना है, पहले तो अलग अलग स्ट्रेटजी पे शिफ्ट नहीं होना है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटजी फॉलो करो। और अगर मेरी बात मानो तो मेरे हिसाब से यार स्ट्रेटजी में सिर्फ इतना पॉसिबल है कि तुम बायो में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। बायो इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायो जैसे है तो वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, उस पर फोकस करो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो इजी चैप्टर है पहले वो करो। इजी चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैंने पहले वीडियो बना के रखा है कि ये टॉपिक कर लो तो तुम्हारे 100 से 120 नंबर आ जाएंगे। दूसरी, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, कल परसों से आ जाएगी तुम्हारी। उसमें क्या रहेगा यार कि हर चैप्टर में नीट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जेई के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एम्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर और 20-25 क्वेश्चन, 20-25 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पीवाईक्यू में, उन्हें हम करेंगे। उन्हें करने का इजीएस्ट मेथड देखेंगे, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब 100 से 120 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और 80-90 दिन जो भी बचा है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब सोचने की बजाय पूरी ताकत लगाओ। चलो आखिर में मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ कि चलो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम क्या पढ़ना बंद कर दोगे? पढ़ोगे ना? तो तुम रो रो के काम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता है सिलेक्शन नहीं होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हर दिन हर दूसरे दिन यही सवाल जाके स्ट्रेटजी देख रहे हो, पूछ रहे हो कमेंट में कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये कर लूँगा, फिजिक्स में 175 नंबर आ जाएंगे, केमिस्ट्री में 180 नंबर आ जाएंगे, बायो में 360 नंबर आ जाएंगे। अब अगर मैं 3 महीने में 175 नंबर आना होता, जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है वो चूतिया है क्या? तो इन सब बातों के पीछे मत पड़ो, फिक्शनल चीज़ों के ऊपर मत जाओ, पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। अब तुम मुझसे पूछते हो भैया इस समय एलन की मॉड्यूल लगा लूँ क्या, आकाश की लगा लूँ क्या, डीसी पांडे लगा लूँ क्या? अबे चल तू लगा भी लेता है तो तू 2 चैप्टर लगाएगा, 3 चैप्टर लगाएगा, 5 चैप्टर लगाएगा, क्या 5 चैप्टर लगाने सिलेक्शन होगा? नहीं ना। तो कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ पीवाईक्यू करो क्योंकि यार तुम एक बार जो पढ़ोगे उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अभी पढ़ोगे, एक हफ्ते, 15 दिन, 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना बाद भूल जाओगे। ठीक है? अगर तुम पीवाईक्यू ही लगाते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, 3 से 4 बार सॉल्व करोगे, हाँ एटलीस्ट सारे के सारे मेथड याद हो जाएंगे। मेथड याद होने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि तुम वैसे टाइप के सवाल आएंगे तो कर लोगे। और हर ईयर 140 नंबर तक के पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, बायो में तुम्हें याद हो जाएगा तो तुम इजीली कर लोगे। हाँ खैर बायो में पीवाईक्यू नहीं करनी है,
और अगर तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें किसी भी कोचिंग का टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि टेस्ट दोगे 200-250 नंबर आएगा, तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, तुम पढ़ना बंद कर दोगे। तो क्या टेस्ट ही देना बंद कर दो? नहीं, टेस्ट देना है। तुम करो क्या, 2019 से लेके या 2018 से लेके 2022 तक के सारे पेपर डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट करा लो। 19 फेज 1 फेज 2, 20 फेज 1 फेज 2, 21 फेज 1 फेज 2, 22 फेज 1 फेज 2, या नीट जो भी था, उड़ीसा नीट जो भी था, इन सब का पेपर प्रिंट आउट कराओ और टाइमर लगाओ। अपना टाइम सेट करो कि 3 घंटे में ऐसे करना है, 3 घंटे में वैसे करना है, और पढ़ना शुरू करो। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सब अलग बातें हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फिजिक्स वाली सीरीज के साथ।